नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यस डेली स्टडी क्लासेस में। मैं यश चंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टॉप 20 संस्कृत विषय के प्रश्नों की, जो कि सुपर टेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, माहेश्वर सूत्रों का उद्भव कहाँ से हुआ? माहेश्वर सूत्रों का उद्भव कहाँ से हुआ? शिव के डमरू से। शंकर जी ने जब डमरू बजाया था, उन्हीं की डमरू से जो ध्वनि निकली वही माहेश्वर सूत्र कहलाई। दूसरा प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों का संकलन किसने किया? माहेश्वर सूत्रों का संकलन पाणिनि ने किया। तीसरा प्रश्न है, शिव सूत्रों की संख्या कितनी है? शिव सूत्रों को माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। शिव सूत्रों की संख्या 14 है। चौथा प्रश्न है, शिव सूत्रों में स्वर कितने सूत्रों में गिने गए हैं? शिव सूत्रों में स्वर कितने सूत्रों में गिने गए हैं? प्रारंभ के 4 सूत्रों में स्वर गिने गए हैं। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण कितने सूत्रों में गिने गए हैं? माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण 10 सूत्रों में गिने गए हैं। कितने? 10 सूत्रों में गिने गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन हैं? संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और इन्हीं का नाम वररुचि भी है, और तीसरे हैं पतंजलि। अगला प्रश्न है हमारा, सूत्रकार किसे कहा गया है? सूत्रकार किसे कहा गया है? महर्षि पाणिनि को। अगला प्रश्न है, वार्तिककार किसे कहते हैं? वार्तिककार कात्यायन या इन्हीं का नाम है वररुचि। अगला प्रश्न है हमारा, भाष्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? भाष्यकार के रूप में महर्षि पतंजलि प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध हैं? महर्षि पतंजलि प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, वृत्तिकार के नाम से कौन जाने जाते हैं? वृत्तिकार के नाम से भट्टोजी दीक्षित जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी रचना किसकी है? अष्टाध्यायी रचना पाणिनि जी की है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? जैसा कि इसका नाम ही है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादैच है। क्या है? वृद्धिरादैच है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र आ। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। क्या है? संस्कृत शब्द में उपसर्ग क्या है? सम है। अगर प्रश्न पूछता है कि संस्कृत शब्द में उपसर्ग क्या है, तो विकल्प में होगा सम। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है 16 नंबर का, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द का अर्थ शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी किसकी प्रसिद्ध रचना है? सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित जी हैं। कौन है? भट्टोजी दीक्षित जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर वर्ण विधायक प्रत्याहार कौन सा है? स्वर वर्ण विधायक प्रत्याहार कौन सा है? अच है। कौन सा? अच है। अच प्रत्याहार में कुल कितने स्वर हैं? तो आप कहेंगे 9 स्वर हैं। व्यंजन वर्ण विधायक प्रत्याहार है। व्यंजन वर्ण विधायक प्रत्याहार कौन सा है? हल प्रत्याहार है। और हल प्रत्याहार में कितने व्यंजन वर्णों का वर्णन है? 33। कितने? 33। माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है या जानते हैं? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जानते हैं? माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार
इन्हीं से बनता है, इसलिए प्रत्याहार सूत्र। शिव जी के डमरू से निकले, जब शिव जी ने डमरू बजाया, इसलिए शिव सूत्र। और वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। तो बताइएगा दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।